एसआई एस्पिरेंट्स के लिए अभी कुछ ही देर पहले बहुत एक अच्छी खबर आई है कि जिस तरह से एसआई एस्पिरेंट्स की बात करें, वो काफ़ी देर से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अलग अलग डेलीगेशंस की बात करें, वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले और उनका यही कहना था कि ऐसा पहले जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, जो एज लिमिट रखी गई है 18 से लेकर 28 तक। लेकिन इस बार की बात करें ऐसा हुआ। लेकिन अभी की खुशखबरी की मैं बात करूँ, खुशखबरी दे दी गई है। हम ही ने आपको थोड़ी देर पहले ही खुशखबरी दी कि अब एज लिमिट को जो 28 थी उसको बढ़ा के 30 कर दिया गया। उसके साथ जो नंबर ऑफ पोस्ट थी, जैसे 800 पोस्ट थी, उनको भी बढ़ाकर 1200 कर दिया। उसके साथ अगर मैं आपको एक बता दूं, उन्होंने ये भी कह दिया कि एज रिलैक्सेशन बस इसी बार दी गई है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो अभी हमारे साथ प्रीति शर्मा जी हैं, डायरेक्टर है द ऑफिसर्स की। मैम, सबसे पहले आप किस तरह से ऐसे ही एस्पिरेंट्स को यानी बेस्ट विशेस देंगे अपनी, क्योंकि काफ़ी देर से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस सब चीज़ों के लिए? सबसे पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये डिमांड्स काफ़ी टाइम से आ रही थी और इनफैक्ट काफ़ी इंटरव्यूज़ में, अगर लास्ट इंटरव्यूज़ मैंने जितने भी दिए उसमें भी थ्रू आउट मैंने यही बोला था कि ये एज रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को ज़रूर मिलनी चाहिए। तो मेरी तरफ से हम सबको बेस्ट विशेस देते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और दूसरा, सीट्स भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई था हमारे J&K में, और गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट अब ले रही है रिसेंटली, उससे मुझे लगता है कि अब जो है सिचुएशन जो है आस्ता आस्ता करके स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल होती जा रही है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स की कि अभी भी बच्चे जो है, मुझे बहुत सी कॉल्स आई उसके बाद, और बहुत डायरेक्शनलेस हैं कि पढ़ाई हमें किस तरीके से करनी है। तो मेन फोकस जो होना चाहिए स्टूडेंट्स का इस टाइम पे, वो ये नहीं होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हमारी बढ़ गई है, बल्कि किस तरीके की डायरेक्शन को उनको फॉलो करना है। मेरे हिसाब से उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर जिस तरह से सीट्स बढ़ गई हैं, कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो द ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, KS IAS के साथ डील करता था, सब इंस्पेक्टर के साथ किस तरह से जो है उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया है, किस तरह से उनका करिकुलम सेलेक्ट किया है? हाँ, हम हमेशा से IAS केस के साथ ही डील करते थे, लेकिन काफ़ी डिमांड्स के बाद हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें दो चीज़ें नोटिस, जैसे कि आपने कहा कि अभी सीट्स बढ़ गई हैं, तो इसमें दो चीज़ें आपको नोटिस करने वाली है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट शायद ये नहीं जानते हैं कि एक तो 400 सीट्स और बढ़ने से, यानी टोटल 1200 होने से कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पहले इस एग्ज़ाम में SI में पहले फिजिकल ट्रेनिंग फिजिकल टेस्ट होता था और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता था। तो कंपटीशन जो था वो बहुत कम हो जाता था, क्योंकि जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करते थे वही आके रिटन टेस्ट देते। लेकिन इस बार आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि पहले सबने कंपटीशन में आना है, सबने रिटन टेस्ट देना है, और जो क्वालिफाई करेंगे फिर वो फिजिकल टेस्ट में आएंगे। तो दैट मीन्स इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिटन टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। चलिए, जिस तरह से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि JKSSB के अंडर यानी इसे कर दिया गया, इससे पहले ऐसा नहीं था, और ये कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होगा। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे किस तरह से अपना माइंड सेटअप बनाएं और कितने घंटे उन्हें पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में उनको स्ट्रैटेजाइज करना है कि हमें किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन रिटन टेस्ट, बट दैट डज नॉट मीन कि इसके अलावा आप अपने फिजिकल ट्रेनिंग को कम इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो उसके बाद आप फिजिकल अगर नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक बात रही, आपने कहा ये CBT बेस्ड होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो बच्चे अपने लेवल पे तो मुझे नहीं पता कि अपने लेवल पे वो किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हैं वो रूटीन में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बट द ऑफिसर्स उनके लिए ये करने वाला है कि इस एग्ज़ाम की डेट जब आएगी उसके 1 मंथ पहले ही हम आपके मोस्टली टेस्ट जो हैं वो CBT बेस्ड करवाएंगे, सो दैट एग्ज़ाम में जाने से पहले बच्चों की प्रैक्टिस जो है वो द ऑफिसर से ही स्टार्ट हो जाए। चलिए, इसके साथ में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, द ऑफिसर्स में जो आपने यहाँ पे सेट किया है, क्या आपका शेड्यूल है, क्या आपका प्लान है? सबसे पहले हमारा जो 3 डायमेंशन में हमने ये पूरा कोर्स जो है वो उसको डिज़ाइन किया है। सबसे फर्स्ट डायमेंशन जो रहेगी वो रहेगी क्लासरूम प्रोग्राम की, और इस बार क्लासरूम प्रोग्राम पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले, एज़ यूजुअल जैसे हम IAS केस में करते थे, लेकिन वहाँ की अप्रोच और SI की अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। बट एट द सेम टाइम उनको ये भी बच्चों को ध्यान में रखना होगा कि जो उनकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी कि 1 लाइनर क्वेश्चन वो याद करते थे, उस अप्रोच को भी उनको चेंज करना पड़ेगा। अब उनको अप्लाइड पार्ट और कंसेप्चुअल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको ये अश्योरेंस देती हूँ कि इस बार का क्वेश्चन 1 लाइनर नहीं होंगे, बहुत कंसेप्चुअल और अप्लाइड पार्ट होगा। तो ऑफिसर्स ने वैसा ही डिज़ाइन किया है कि जिसमें हम जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को सिर्फ एनहांस ही नहीं बल्कि उसको इवैल्यूएशन भी कर सकते हो अपनी, और उसके लिए हमने कंसोलिडेशन पर्पसेस के लिए 5+1+1 पैटर्न रखा है।
5 डेज आपकी क्लासेस रहेंगी। 1 डे यानी सैटरडे इज मेंट फॉर योर टेस्ट एंड डाउट क्लियरिंग सेशन, एंड संडे इज मेंट फॉर योर फिजिकल ट्रेनिंग, सो दैट एक हॉलिस्टिक वे में हर स्टूडेंट की जो है वो प्रिपरेशन हो सके। इसके अलावा हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में आपकी हम इंटरेक्शंस करवाएंगे डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ में, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने स्टडी की थी और किस तरीके से बच्चों को आगे स्टडी करना है। तो इस तरीके से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने ये पूरा कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है। और इसका एक एडिंग फैक्टर है, वो है हम आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट से करवाएंगे, सो दैट आपकी डाइट क्या होनी चाहिए थ्रू आउट दैट जर्नी, वो 4-5 महीने आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, सो दैट आप एक तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहे, आपकी एनर्जी बूस्ट रहे, बट एट द सेम टाइम आप फिजिकली आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती रहे, ताकि आपको फिजिकल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा ऑफिसर्स ने बहुत सी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड की हैं, जैसे डिफरेंट जिम्स में हम इनको लेके जाएंगे, डिफरेंट ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स में लेके जाएंगे, और लास्ट में हम इनकी एक मैराथन करवाएंगे। उस मैराथन में ये ईजिली एनालाइज कर पाएंगे कि फिजिकली ये कहाँ पे जो है वो स्टैंड करते हैं। तो इसी के साथ जिस तरह से आपने कहा कितने टोटल स्टूडेंट्स होंगे द ऑफिसर्स में, कितने स्टूडेंट्स का बैच रहेगा? राइट, ऑफिसर्स ने हमेशा एक कैप रखी है, चाहे हमने ISKS में रखी थी और यहाँ पे भी हमने कैप रखी है सिर्फ 100 स्टूडेंट्स की। जो जितने भी स्टूडेंट्स हमने लेने हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी एक बैच में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम नहीं लेंगे और टोटल हमने 100 स्टूडेंट्स लेने हैं। तो इसी के साथ जिस तरह से अभी अगर हम बात कर रहे थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर एक न्यूट्रिशनल क्लास भी उनकी होगी, बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जो रिटन क्लियर कर जाते थे बट फिजिकल में बाहर हो जाते थे। इस बार आप उस पर भी जो है वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फिजिकल पार्ट है वो बाद में होने वाला है, रिटन पार्ट जो है वो पहले होने वाला है। तो आपको क्या लगता है बच्चों के पास अभी उतना टाइम बचा है कि वो अपने फिजिकल पार्ट को छोड़कर मतलब रिटन पार्ट पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दें? नहीं, ये तो बच्चे का एक्यूमेन है ना। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि पहले मैं रिटर्न करूं और फिर फिजिकल के लिए तैयारी करूं, राइट, तो वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसको आपको एक साथ साइमल्टेनियसली इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि एक चीज़ मैं पहले करूं, एक चीज़ जब मैं क्वालिफाई कर लूँगा फिर करूँगा, तो वो हो नहीं सकता। इसीलिए आपको इस टाइम पे अपने वाइजनेस का यूज़ करना है, अपने एक्यूमेन का यूज़ करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम और इतनी पोस्ट बार बार नहीं आएंगी। इंटीग्रेटेड कोर्सेज की तरफ आपको ज़्यादा मूव करना चाहिए, क्योंकि इस कोर्सेज के थ्रू ही जब तक आप एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं रखोगे तब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो जो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो वाइसनेस वो ये कहती है कि इतनी सब प्रिपरेशन का क्या फ़ायदा जब अल्टीमेटली आप क्वालिफाई ना कर पाओ। तो आपको इस टाइम पे बहुत दिमाग से चलना होगा, और उस दिमाग के लिए आपको गाइडेंस के लिए बहुत सी जम्मू में तो मशरूमिंग, देयर इज़ ए मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन जम्मू, बट दिस इज़ योर वाइज डिसीजन कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस तरीके से कोर्स करना है। आप चाहे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ऑफिसर्स में आ रहे हो सभी, क्योंकि हम सभी बच्चों को नहीं ले सकते, हमें सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को लेना है। तो जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, मैं उनके लिए भी यही कहूँगी, चाहे आप कहीं से भी कोचिंग लीजिए, बट आप अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को कंटिन्यूसली साथ में चलाते रहिए। ये फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो वो आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट रखेगा, आपकी मेंटल और जो आपकी फिजिकल हेल्थ है उसको बैलेंस करेगा। चलिए प्रीति जी, इसी पे एक सवाल पूछते हैं आपसे, बच्चा कैसे डिसाइड करे कि कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेस्ट रहेगा? नहीं, ये दे आर इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, ये बच्चे नहीं है कि हम 12th क्लास के या 11th क्लास के नहीं कि जिस जगह पेरेंट्स छोड़ देंगे वो चले जाएंगे। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात है डेमो लेक्चर्स, और सबसे अच्छी बात है कि कोर्स किस तरीके से डिज़ाइन किया है किस इंस्टीट्यूट ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, ये मेरी सब बच्चों से, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 100 आएंगे, उससे ज़्यादा हम स्टूडेंट्स ले भी नहीं सकते, तो मैं इन स्टूडेंट्स को एक ही गाइडेंस देना चाहूँगी, एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट चूज़ करते हैं, आपकी वर्थ होनी चाहिए उस इंस्टीट्यूट की, आप वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, वैल्यू फॉर एनर्जी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वैल्यू फॉर टाइम। क्योंकि आपने अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी और अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो वो वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, वो यूज़फुल होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे ख्याल से बच्चों का बहुत दिमाग है, वो समझ ही गए होंगे कि उनको कौन से इंस्टीट्यूट्स को जो है वो चूज़ करना है अपने लिए। चलिए, जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे द ऑफिसर्स में कब से जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन्स कैसे हो रही हैं, ये सारा पर्पस हम जानना चाहेंगे। वी हैव स्टार्टेड द एनरोलमेंट, आज से हमारी एनरोलमेंट स्टार्ट है और ये 14 नवंबर तक ये एनरोलमेंट कंटिन्यूसली रहेंगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लिया जाएगा स्टूडेंट्स को। पहले 100 स्टूडेंट्स की 14 से हम पहली इंटरेक्शन करवाएंगे, एंड दैट इंटरेक्शन जो होगी वो हम स्टार्ट करवाएंगे जम्मू की एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के साथ में, जो खुद पुलिस ऑफिसर रहे हैं, उनके साथ हम स्टार्ट करवाएंगे, और फिर आपको उसी दिन हम पूरा प्रोग्राम जो है द
ऑफिसर्स का हम उसी इंटरेक्शन सेशन में बताएंगे। प्रीति शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स को गाइड किया। आई होप कि बहुत से लोग होंगे जो इस इंटरव्यू के बाद में जो है वो देखेंगे कि उन्हें किस तरफ जाना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो क्लियर नहीं थी। जो एक मेन क्वेश्चन था यहाँ पे कि जिस तरह से बच्चे सोच रहे थे, पहले हम अगर रिटर्न बेस्ड है, हम रिटर्न पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, रिटर्न क्लियर करने के बाद में फिजिकल की ओर जाएंगे। आपने बहुत बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया और हम चाहते हैं इसी तरह से ऑफिसर में और बच्चे आए और ऑफिसर बन के ही बाहर निकले। तो देखते हैं इस बार कितने सारे बच्चे जो हैं, जिस तरह से 1200 पोस्टें, बहुत थोड़ी पोस्टें नहीं हैं, 1200 बच्चे जो हैं वो ऑफिसर बनेंगे यहाँ से। और जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आज उन्होंने एक SI एस्पिरेंट्स को जो है वो तोहफा दिया है, बहुत खुशी की बात है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपनी कोई भी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको ज़रूर प्रीति जी जो है आंसर देंगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिक खान साथ, अल्लाह हाफिज़।